सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल BK मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल BK मैथ क्लासेस में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कक्षा 12 केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। और इसी वीडियो में आपको बताऊंगा तृतीय कोटि की अभिक्रिया भी किस तरह से सिद्ध करते हैं। अगर आप प्रथम कोटि की अभिक्रिया या शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक किस प्रकार से सिद्ध करते हैं वो सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप उस वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। और यदि आप प्रथम कोटि या द्वितीय कोटि तृतीय कोटि के न्यूमेरिकल भी देखना चाहते हैं तो उनका लिंक भी आपको प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगा, आप वहां जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तो इसकी जो डेफिनेशन लिखनी है एग्जाम में वो लिखनी है कि ऐसी अभिक्रिया जिनका वेग एक अभिकारक के अणुओं की सांद्रता की द्वितीय घात के, अगर देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्रथम घात के। अगर ये अभिक्रिया आपकी तृतीय कोटि की होगी तो यहाँ पर लिखेंगे तृतीय घात के। तो यहाँ पर केवल एक शब्द आपको चेंज करना है, यहाँ पर प्रथम करेंगे तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी, द्वितीय करेंगे तो द्वितीय कोटि हो जाएगी, और यहाँ पर तृतीय लिखेंगे तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। तो इसमें तो केवल आपको इतना ही चेंज करना है। तो उसे क्या बोलते हैं, हम द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। फिर यहाँ पर हम लिखते हैं इसका जो समीकरण है वो किस तरह से सिद्ध करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं कि यह जो समीकरण है वो हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी कि इसमें क्या होते हैं, दो अभिकारक होते हैं और एक उत्पाद बनता है, क्योंकि जो इधर साइड के होते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं, जो इधर साइड के होते हैं वो उत्पाद कहलाते हैं। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना दोनों अभिकारकों की जो प्रारंभिक सांद्रता है वो आपकी कितनी है, ए है, ए मोल प्रति लीटर है। टी समय बाद इसकी जो सांद्रता है वो आपकी कितनी हो जाएगी, A-x हो जाती है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं dx/dt, ये क्या आपका वेग परिवर्तन की दर है dx/dt, और ये अनुक्रमानुपाती है जो आपकी जो शेष सांद्रता है। तो जो शेष सांद्रता है वो आपकी क्या है, A-x है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, A-x को दो जगह लिख लेंगे, क्योंकि क्या आपकी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। अगर दो जगह ना लिखें तो हम इसका स्क्वायर भी लगा सकते हैं। और प्रथम कोटि में आपको ये यहाँ पर एक बार लिखनी है और तृतीय कोटि में आपको केवल 3 बार लिखनी है। तो द्वितीय कोटि, प्रथम कोटि, तृतीय कोटि में केवल आपको इतना ही अंतर होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे dx/dt, dx/dt यहाँ लगा लेंगे बराबर, और यहाँ हम नियतांक मान लेंगे k, और इन दोनों पद की हम क्या करेंगे, यहाँ पर घा जोड़कर इस तरह से लगा देंगे। और यहाँ लिखेंगे जहाँ k क्या है आपका, जहाँ k एक, इसे बोलते हैं हम वेग स्थिरांक, जहाँ k आपका क्या है, एक वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक है। अब हम क्या करेंगे, dx/dt बराबर k और इंटू में है A-x का होल स्क्वायर। अब इस वाले पद को हम इधर बटे में ले आएंगे और इसके हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये जाएगा A/A-x हो जाएगा आपका, A/A-x का होल स्क्वायर, और dx बराबर आपका हो जाएगा k, और ये हो जाएगा आपका dt। तो ये वाला पद बन जाएगा। अब इसमें जो x वाले पद हैं वो अलग हो गए और जो आपके t वाले पद हैं वो क्या हो गए, अलग हो गए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का समाकलन कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समाकलन करने पर, जब हम समाकलन करेंगे तो यह आपका समाकलन है कि इंटीग्रेशन A/A-x का होल स्क्वायर, और dx बराबर आपका k हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका dt। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पद को ऊपर ले जाएंगे माइनस में, तो हो जाएगा A-x की घात -2, dx बराबर k को निकाल देंगे बाहर, और यहाँ बचेगा 1, और ये हो जाएगा आपका dt। अब इसे समझेंगे हम x स्क्वायर। अब आप समझ सकते हैं जो इंटीग्रेशन का सूत्र है वो क्या होता है, ये होता है आपका x की घात n, यानी कि x के पावर में जो भी संख्या होगी और हम जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो उसमें क्या होगी, एक घात जुड़ जाएगी और वही घात आएगी आपकी बटे में। तो ये होता है x की घात n का समाकलन। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ x के स्थान पर आप क्या लिखा हुआ है, A-x। तो A-x में हम क्या करेंगे, एक घात जोड़ेंगे तो ये जाएगा -2 + 1, और इस नीचे आएगा -2 + 1। और आपको समाकलन का एक नियम और ध्यान रखना है, x के जो गुणा में संख्या होती है वो बटे में आती है, और बटे वाले हम क्या करती है, गुणा में आती है। तो यहाँ x के गुणा में लिखा हुआ -1, तो -1 हम यहाँ लिख लेंगे इस तरह से, बराबर k। अब हम 1 का कर रहे हैं t के सापेक्ष, तो क्या बन जाएगा आपका, ये t बन जाएगा।
अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा आपका a माइनस एक्स की घात यहाँ बचेगा -1, नीचे आपका बचेगा -1 और गुणा -1 बराबर हो जाएगा आपका के टी और प्लस जोड़ लेंगे आपका सी क्या आपका कांस्टेंट है जो हमें इंटीग्रेशन में जोड़ना पड़ता है। अब हम क्या करेंगे, a माइनस एक्स की घात -1, इस माइनस किससे गुणा करने हो जाएगा +1 बराबर के टी प्लस सी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस को हम जब नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस, तो ये जाएगा a माइनस एक्स बराबर के टी प्लस सी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और यहाँ पर हम लिखेंगे अभिक्रिया के प्रारंभ में, अभिक्रिया के प्रारंभ में हम क्या करेंगे, इस t का मान 0 लगा देंगे और x का मान भी क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। तो 1/a माइनस एक्स, एक्स का मान आपका क्या है 0 और के टी का मान भी क्या है 0 प्लस सी, तो ये जाएगा आपका 1/a बराबर, ये तो बन जाएगा 0, यहाँ जाएगा आपका c। तो c की जो वैल्यू निकल के आई है वो आपकी आई है 1/a। अब हम क्या करेंगे, c का मान समीकरण नंबर 1 में लगा देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 है आपकी a/a माइनस एक्स, a/a माइनस एक्स, a/a माइनस एक्स बराबर लिखा हुआ आपका के टी और प्लस सी। अब c की जगह हम c का मान लगा देंगे, c का मान आपका है 1/a, तो 1/a माइनस एक्स बराबर के टी प्लस सी का मान है 1/a। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पर दूसरा माइनस भी लाएंगे, तो आएगा आपका a माइनस एक्स और 1/, बराबर हो जाएगा आपका के टी। अब हम क्या करेंगे, इसका लैसे लेंगे, इसकी इधर गुणा कर देंगे, इसकी इधर गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा a और ये जाएगा माइनस माइनस प्लस, बटे में आएगा आपका a और a माइनस एक्स बराबर हो जाएगा आपका के टी। अब यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आपका बचेगा के टी बराबर x/a और a माइनस एक्स। अब यहाँ से हम जो वैल्यू निकालेंगे वो निकालेंगे k की, तो हो जाएगा आपका k बराबर, ये t तो आ जाएगा बटे में और यहाँ लिख लेंगे x/a और a माइनस एक्स। तो ये जो आपका निकल का आया है, ये निकल का आया है द्वितीय कोटि अभिक्रिया का व्यंजक। अब हम क्या करेंगे, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के व्यंजक के लिए अर्धायु भी सिद्ध करेंगे। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे द्वितीय कोटि अभिक्रिया के समीकरण से। तो द्वितीय कोटि अभिक्रिया का आपको जो समीकरण हमने अभी सिद्ध करा है वो है आपका k बराबर 1/t और इंटू में आपका x/a और a माइनस एक्स। ये आपका क्या है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया का समीकरण है। तो इस समीकरण के अंदर हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, t की जगह तो हमें लगाना है t के बेस में 1/2 और हमें x की जगह लगाना है a/2। तो ये वैल्यू हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे। तो ये बन जाएगा आपका k बराबर, t की जगह लगाना हमें t के बेस में 1/2 और ब्रैकेट में लिख देंगे a के बटे में यहाँ आ जाएगा 1/2 और यहाँ a और a माइनस एक्स की जगह लिख देंगे a/2। अब हम क्या करेंगे, इसको तो इधर ले जाएंगे तो जाएगा आपका t के बेस में 1/2 बराबर हो जाएगा आपका 1/k और यहाँ लिखा हुआ आपका a/2 बटे में आपका a, इस a में से घटाएंगे a/2 तो यहाँ भी आपका कितना बचेगा a/2 ही बचेगा। अब ये आपका क्या लिखा हुआ 1/k लिखा हुआ है, ये आपका 1/2 गुणा में ये 2 पहुँच जाएगा ऊपर और a गुणा a आपका ऐसे ही रह जाएगा। तो ये वाला 2 इस वाले 2 से हो जाएगा कैंसिल, ये वाला इस वाले a से हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर केवल बचेगा आपका 1 और नीचे बचेगा आपका k और a और इधर लिखा हुआ है t के बेस में 1/2। तो ये जो मान आपका निकल का आया है वो निकल का आया है द्वितीय कोटि अभिक्रिया की अर्धायु का सूत्र। अब हम सिद्ध करेंगे तृतीय कोटि की अभिक्रिया। अब यहाँ पर हम करेंगे तृतीय कोटि की अभिक्रिया। जैसे हम लिख लेंगे वह अभिक्रिया जिसका वेग एक अभिकारक की सांद्रता की, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है तृतीय घात और उसमें लिखा हुआ था प्रथम घात और सेकंड वाले में लिखा हुआ था द्वितीय घात। तो आपको केवल एक ही शब्द चेंज करना है, प्रथम द्वितीय और तृतीय। घात की क्या होता है आपका अनुक्रमानुपाती होता है, इसे हम बोलते हैं तृतीय कोटि की अभिक्रिया। फिर यहाँ पर हम लिख लेंगे अभिक्रिया का समीकरण। तो द्वितीय कोटि में आपको यहाँ पर 2a होता है, तृतीय में आपको 3a मिलेगा और प्रथम कोटि में आपको केवल a मिलेगा। फिर यहाँ पर लिख लेंगे कि माना पदार्थ की जो प्रारंभिक मात्रा है वो आपकी क्या है a मोल प्रति लीटर है और अपघटन होने के बाद यानी कि जो आपका x सांद्रता है वो अपघटित होने के बाद जो शेष बचेगी वो आपकी बचेगी a माइनस एक्स। और यहाँ पर हम लिख लेंगे dx/dt
तो dx अपन dt आपका वेग स्थिरांक है, ये आप सभी जानते हैं। ये अनुक्रमानुपाती होता है तृतीय घात के, और द्वितीय कोटि में होता है आपका द्वितीय घात के, और प्रथम होता है आपका प्रथम घात के, और शून्य कोटि में आपको शून्य होता है। तो ये हो जाएगा आपका इस तरह से। तो हम a माइनस एक्स का मान लगा देंगे। अब हम लिखेंगे यहाँ पर dx बटे dt, यहाँ लगा लेंगे बराबर, और यहाँ लिख लेंगे हम k, और ये हो जाएगा a माइनस एक्स की घात 3 हो जाएगा। और यहाँ लिख लेंगे जहाँ k एक क्या होता है आपका वेग स्थिरांक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जहाँ k एक क्या आपका वेग स्थिरांक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इस x वाले पद को हम इधर बटे में ले आएंगे, तो हो जाएगा आपका a बटे a माइनस एक्स का होल क्यूब, और dx बराबर इस dt के हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका इस तरह से कुछ बन जाएगा। तो अब हम यहाँ करेंगे, इसका हम करेंगे समाकलन। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे समाकलन करने पर जब हम इसका समाकलन करेंगे तो यह आपका इंटीग्रेशन 1/a माइनस एक्स का होल क्यूब, और dx बराबर k, और यह जाएगा आपका dt, और इधर भी हम लगा लेंगे समाकलन। अब इस वाले पद को हम ऊपर ले जाएंगे माइनस में, तो हो जाएगा a माइनस एक्स की घात माइनस के 3, और dx बराबर हो जाएगा आपका इस k को निकाल देंगे बाहर, यहाँ बचेगा 1, और ये हो जाएगा आपका dt। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे x की घात n का। जो मैंने आपको बताया था x की घात n का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x की घात n+1 और बटे में n+1, ये होता है x की घात n का इंटीग्रेशन। तो ये वाला जो आपको पद दे रखा है इसमें हम क्या करेंगे, एक घात प्लस कर देंगे, तो -3+1 और बटे में आएगा -3+1, और ये dx तो यहाँ से हट जाएगा बराबर k, इस 1 का बन जाएगा आपका t, और प्लस जोड़ लेंगे हम c। अब हम क्या करेंगे, ऊपर आपको बचेगा a माइनस एक्स की घात माइनस के 2, यहाँ भी बचेगा माइनस के 2, बराबर हो जाएगा आपका kt प्लस c। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पद को हम लिख लेंगे, इस घात को हम बटे में ले आएंगे, तो हो जाएगा आपका ये जो माइनस के 2 है इसको हम ऐसे लिख लेंगे, और ये हो जाएगा आपका a माइनस एक्स की घात 2 बराबर हो जाएगा आपका kt प्लस c, और इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण 1 के अंदर यानी कि अभिक्रिया के प्रारंभ में, अभिक्रिया के प्रारंभ में हम क्या करेंगे, x का मान 0 लगा देंगे और t का मान भी क्या लगा देंगे 0। तो 1 बटे -2 इस a माइनस एक्स का मान लगा देंगे 0 बराबर k को हम ऐसे लिख देंगे और t का मान लगा देंगे 0 प्लस c। अब ये वाला पद तो 0 बन जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका c बराबर -2, और यहाँ बचेगा आपका a। तो c की जो वैल्यू निकल के आई है वो निकल के आई आपकी -2a। अब हम क्या करेंगे, लेकिन हमें इंटीग्रेशन में एक ध्यान और देना था, यहाँ पर हमारी मिस्टेक हो गई। यहाँ पर आपको जो x के जो गुणा में -1 लिखा हुआ है इसका भी हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यानी कि वहाँ पर आपका -1 भी आएगा, यहाँ हो जाएगा आपका -1। तो जब -1 की -1 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका प्लस के 1, तो यहाँ आपके प्लस आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा आपका प्लस के 2 आएगा। तो c की जो वैल्यू आपकी निकल के आई है वो निकल के आई है 1/2a। अब हम क्या करेंगे, इस c की वैल्यू को हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपकी है 1/2 और a माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर kt प्लस c। अब इस c की जगह c का मान लगा देंगे, तो 1/2 a माइनस एक्स का स्क्वायर और kt प्लस c का मान है 1/2a। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पद को माइनस में ले आएंगे, तो 1/2 और a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/2a बराबर हो जाएगा आपका kt। अब यहाँ से मुझे वैल्यू निकालेंगे, वो निकालेंगे यहाँ से k की, तो t इधर बटे पहुँच जाएगा, तो हो जाएगा आपका k बराबर 1/t हो जाएगा, और अंदर आपका बचेगा a बटे 2 और a माइनस एक्स की घात 2 माइनस 1/2a। और हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 भी कॉमन निकाल देंगे, तो हो जाएगा k बराबर 1/2t, और ब्रैकेट के अंदर बचेगा आपका a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/a। तो ये जो आपकी वैल्यू निकल कर आई है, ये निकल कर आई है आपकी तृतीय कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक। और अब हम सिद्ध करेंगे तृतीय कोटि अभिक्रिया की अर्धायु कैसे निकालते हैं। तो अब हम सिद्ध करेंगे तृतीय कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु। तो अर्धायु से पहले आपको यहाँ पर एक मिस्टेक थोड़ी सी ठीक करनी है। यहाँ पर हमने जो स्क्वायर था वो यहाँ पर हमारा जो स्क्वायर है वो यहाँ से छूट गया है, तो यहाँ पर आपको जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा c का मान 2a स्क्वायर, यहाँ भी हमारा स्क्वायर हो जाएगा,
ये भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा आपका स्क्वायर और यहाँ भी आ जाएगा आपका स्क्वायर। तो आप इस गलती को ठीक कर लें। उसके बाद हम करेंगे इसकी अर्धायु। तो अर्धायु के लिए आपको ये वाला जो फॉर्मूला है यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर लगाना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण के अंदर x की जगह तो हम लगा देंगे a/2 और t की जगह लगा देंगे हम t के बेस में 1/2। ये वाली वैल्यू हमें इसके अंदर पुट करनी है। तो हम क्या करेंगे, k बराबर 1/2t, t की जगह t का मान लगा देंगे 1/t और 1/a-x और x का मान है a/2 स्क्वायर माइनस 1/a²। अब ये वाला पद तो इधर पहुंच जाएगा, तो हो जाएगा आपका t के बेस में 1/2 और 1/2 के 1/ इसे घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका a/2 स्क्वायर माइनस 1/a²। तो t के बेस में 1/2 बराबर हो जाएगा आपका 1/2 के और ये हो जाएगा आपका a² बटे में आ जाएगा आपका 4 बटे माइनस में है a²। अब हम क्या करेंगे, t के बेस में 1/2 ऐसे रहने देंगे, 1/2 के ये 4 पहुँच जाएगा ऊपर और नीचे है a² माइनस 1/a²। अब इन दोनों को जो लेस आएगा वो आएगा आपका a²। तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 1, क्योंकि जब नीचे वाली संख्या बराबर होती है तो ऊपर वाली संख्या को हम ऐसे लिख के घटा देते हैं। तो 1/2 के और यहाँ बचेगा आपका 3 और ये लिखा हुआ है a² और t के बेस में 1/2। अब t के बेस में 1/2 बराबर 3/2 के a²। तो ये वाली जो वैल्यू आपकी निकल कर आई है वो निकल कर आई है तृतीय कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु। तो इस प्रकार से आप द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु और उसका समीकरण निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।